प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आपके लिए फिर मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ। धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में 531 से 540 तक प्रश्नोत्तर चलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगला वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। तो सुनिए, परमात्मा की शक्ति यानी शुभ है और यादगार तथा सायंकाल यानी परमात्मा की शक्ति सुबह तथा सायंकाल किससे प्रतीत होती है। महाभारत, ये ध्यान दीजिए, जो परमेश्वर सायंकाल से के अग्नि और प्रातःकाल और यह बाह्य के मध्याह्न के सूर्य को समान प्रतीत है, वही इस सब में अंतर्यामी है। इसके गुणों को जानकर आगे यानी अपनी उन्नति करें। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे जो परमेश्वर सायंकाल के अग्नि और प्रातः काल और मध्याह्न काल के सूर्य को समान प्रतापी है। ये परमेश्वर यानी जैसे प्रातः काल और मध्याह्न काल में सूर्य महान प्रतापी है और साय में अग्नि जो है एक तरह से गुणकारी है या मतलब ये एक शक्तिमान है, वही इन सब में सर्वंत्यामी है। उनके गुणों को जानकर आगे बढ़ोतरी करें। यानी ये बताया कि सूर्य में भी उसी की शक्ति है, अग्नि में भी उसी की शक्ति है, तो इनके गुणों को जान करके आप अपनी उन्नति करें। इसका मतलब ये होता है। तो 32वां प्रश्न है, मनुष्य को परमात्मा का स्मरण किस प्रकार करना चाहिए, यानी याद किस प्रकार करना चाहिए, उसको किस रूप में करना चाहिए। इसका मतलब ये, परमेश्वर अंतर्यामी रूप से अनंत कार्य रूप कारण रूप जगत का निरंतर शुद्ध रखता है और वैसे ही मनुष्य परमेश्वर का विचार करता हुआ सब कार्यों को सदा संबंध रहना चाहिए। यानी ये दिया है इसमें कि जो परमेश्वर का सदा सर्वंतर्यामी रूप से निरंतर शुद्ध रखता है, कि कोई परमात्मा नाम की चीज़ है, विचार करके कोई भी काम करता है और सदा सावधान रहता है हर कार्यों में, तो इस तरह से याद जो करता है उसकी हर तरह से रक्षा संभव है। इसका मतलब ये होता है, चलता फिरता खाता डोलता सब कामों में वो याद करता है उसको, तो उसकी रक्षा परमात्मा अपने आप करता है। इसका मतलब ये होता है। तो 33वां प्रश्न है, मनुष्य भविष्य वेता कैसे बन सकता है, यानी भविष्य को जानकर। सब मनुष्य उस अद्वितीय प्रकाश रूप परमात्मा को प्रत्येक स्थान में पाकर भविष्य वेता होकर सामर्थ्य बढ़ावे। यानी ये दिया है इसमें प्रकाश रूप परमात्मा, यानी जो सब में व्यापक है, और इसको आप ध्यान करोगे दिनों रात तो आपकी आत्मा आपको भविष्य के बारे में संकेत देती रहेगी, अगर तुम इसको 24 घंटा हर स्थान में ध्यान करोगे तो। यानी प्रकाश रूप है परमात्मा, इसका ध्यान करोगे आप। तो 34वां प्रश्न है, जीवात्मा आनंद को कैसे प्राप्त होता है। यह जीवात्मा इंद्रिय द्वारा पुरुषार्थ करके संसार में सूक्ष्म और स्थूल पदार्थों के यथावत ज्ञान से जगदीश्वर के को जानकर आनंद पावे। तो इसका आप मतलब समझ रहे हैं कि जो परमेश्वर सर्वंतर्यामी सर्वनियंता सब मनुष्य योग द्वारा उसकी उपासना करके आनंद पावें। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि ये जीवात्मा इंद्रियों द्वारा जो पुरुषार्थ करता है स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों को यथावत ज्ञान से जगदीश्वर को जानकर आनंद पावे। यानी जो इंद्रिय हैं इनको कंट्रोल करे, अपनी आँखों को, अपने जीव की जिह्वा को, यानी जो मिल जाए उसी में संतुष्ट करे को, और इसी में परमात्मा है। तो जब इन चीज़ों को वो समझ जाएगा और इंद्रियों द्वारा पुरुषार्थ करेगा और इंद्रियों को भोगों से रोकेगा, तो तब मनुष्य योग को प्राप्त होता है और उसकी उपासना अपने आप हो जाती है। तो फिर आनंद ऑटोमेटिक मिलेगा, ये मतलब होता है। तो 535वां प्रश्न है, मनुष्य तत्व ज्ञान से आनंद क्या पा सकता है। यानी तत्व कहते हैं मुख्य चीज़ को जानना। तो मनुष्यों को योग है कि मानसिक और वाचिक और कायिक
अवनाशी अर्थात अवनति अर्थात नीच गति को छोड़कर मानसिक, वाचिक और कायिक उन्नति करके भूत, भविष्य और वर्तमान का विचार करे और पुरुषार्थ द्वारा परमात्मा की तत्व ज्ञान से आनंद पावे। यानी आदमी जैसे मानसिक कष्ट पाता है, यानी दिमाग से 24 घंटा सोचता विचारता रहता है, तो वो मानसिक कष्ट है किसी न किसी कारण से। और सूक्ष्म जो हमारे अंदर आत्मा सूक्ष्म है, तो जब इन विचारों को करोगे तो वो भी दुख पा रही है। स्थूल यानी जैसे मान के चलिए आपको इन्हें सोचते विचारते तो फिर चिंता फिक्र करने से आपकी कोई बीमारी हो जाएगी, तो इसीलिए शारीरिक कष्ट भी पाओगे। इसीलिए यह है कि जीवात्मा को आनंद कैसे प्राप्त हो, तो परमात्मा को याद करते रहिए आप, तो आपको सब सुख मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो वो तत्व से जानिए आप कि जो कुछ सुख और दुख मिल रहा है हमें, वो प्रारब्ध से मिल रहा है, और हम सही काम करें, और जो कुछ मिल रहा है वो प्रारब्ध का मतलब है। तत्व को जानने से मतलब ये होता है सुख और दुख में समान रहना। तो 36वां प्रश्न है, परमात्मा आनंद स्वरूप कैसे है? परमेश्वर अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत विशाल आकार से भी सूक्ष्म और विशाल होकर प्रत्येक व्यवहार में वर्तमान रहकर सर्वनियंता है और आनंद रूप है, उपरोक्त आधार से सिद्ध होता है। मतलब इसका ये है कि आपको दुख हो या सुख हो, मानसिक हो या वाचिक हो या कायिक हो, इसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तब भी एक टक रहती है। इसका मतलब ये होता है उसको कोई सुख दुख नहीं होता है, वो केवल दृष्टा है। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ मैं फिर आपको 37वां प्रश्न है, परमात्मा वृष्टि के लिए वर्तमान कैसे रहता है? यानी सर्व स्थायी सर्वंत्यामी परमात्मा को के नेम से जल किरणों द्वारा खींचकर मेघमंडल से वृष्टि के लिए वर्तमान में रहता है, और जीवात्मा भी सूर्य की किरणों द्वारा ही ब्रह्म को लोक गमन करता है। जैसे मान के चलिए जब गर्मी पड़ती है ना, तो ये सूर्य पानी को खींचता है, ऐसे हमारी आत्मा भी सूर्य की किरणों द्वारा लोक गमन करती है। इसका आधार है सूर्य की किरणों द्वारा ही आत्मा ब्रह्मलोक में जाता है या अन्य लोकों में जाता है। इसका मतलब ये होता है। तो 38वां प्रश्न है, मनुष्य कर्म के आधार पर योनि पाता है, तो वो कैसे पाता है? परमेश्वर मनुष्यों को उनके कर्मानुसार बनाता है। वह सब में ऐसा व्यापक है जैसे कोई पदार्थ छींक के में भी रखा है। यानी जो छींका होता है ना, जिसको आप घरों में टांगते हैं, जिसमें कोई वस्तु रख देते हैं, ऐसे ही वो एक छींके में पिंजरे में रहता है और वो देखता रहता है कि मनुष्य क्या कर रहा है। वो कर्मों के अनुसार आपको जैसा कर्म करेंगे वैसी योनि आपको दे देता है। जैसे मान के चलिए, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आप परमात्मा का दोनों समय ध्यान कर रहे हो और यज्ञ अनुष्ठान या परमात्मा का श्रवण मनन ये कुछ कर रहे हो और दूसरों के लिए भलाई का काम कर रहे हो, और आपकी दृढ़ निष्ठा हो गई है परमात्मा की स्थिति में, तो आपको ये तो सीधी सी बात है कि विद्वानों के घर में जन्म देगा परमात्मा, और आपको ऐसे घर का चुनाव करेगा वो जिससे आपको कोई अगले जन्म में कठिनाई ना हो। इसका मतलब ये होता है। और आपको बुद्धि भी अच्छी मिलेगी। और अगर आप नीच कर्म कर रहे हैं, चोरी लफंगेबाजी, किसी की बहन बेटी को तकना या लूट खसोट करना, तो आपको मनुष्य योनि से ये वंचित कर देगा। इसका मतलब ये तो है। ज़्यादा आप काम खराब करोगे तो पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि में दे देगा ये। तो इसका मतलब ये होता है। तो 39वां प्रश्न है कि परमात्मा ने मानव को नव शक्ति कौन कौन सी प्रदान की हैं? तो परमेश्वर ने नव द्वार वाले शरीर में क्षेत्रादि अद्भुत यानी गोलक बनाकर उन में श्रवण आदि नव अद्भुत शक्ति प्रदान की है। नव द्वार का मतलब समझ रहे हैं आप, 9 इंद्रिय, जैसे कि 2 आँख, 2 कान और 2 नथनी, तो क्या हो गई? 4 और 2 6 और 1 मुख 7 और 1 लिंगेंद्रिय और 1 गुदा, ये 9 हो गई। ये 9 द्वार दिए हैं आपकी भक्ति के लिए।
आपको उन्नति करने के लिए। तो इनमें जो आदमी इनके ज्ञान को जान जाएगा तो वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। 9 शक्ति ये होती है हमारी, जैसे श्रवण, सुनना, तो बढ़िया बात सुनो, बढ़िया श्रवण करो, आँखें बढ़िया चीज़ को देखिए, और नथने यानी अच्छी सुगंध को सूंघिए, मुँह से यथा स्थिति सम स्थिति में आप भोजन करिए, इनका मतलब ये होता है। और अपनी लिंग इंद्रिय का तब उपयोग करें जब आपको संतान उत्पत्ति करनी है, तो इनका मतलब ये होता है। तो 40वां प्रश्न है, संसार में जंगम रूप और स्थावर का पालन करने वाला कौन है? यानी संसार में जंगम एवं स्थावर का पालन करने वाला कौन है? परमात्मा जंगम एवं स्थावर जगत की यथावत शुद्ध लेकर सबका पालन करता है। यानी वो जंगम यानी जड़ भी है, चेतन भी है, और इन दोनों के द्वारा वो सब का यानी संसार का पालन करता है। जैसे मान के चलिए पहाड़ हैं, पेड़ पौधा हैं, वनस्पति हैं, यानी जो अन्न है ये जड़ भी है और चेतन भी है, ये मनुष्य रूप में भी और पेड़ पौधों में भी है। तो आपकी सेवा तो कर रहा है वो जड़ और चेतन और स्थावर में आकर के। इसका मतलब ये होता है। इसी के साथ आज की प्रश्न श्रृंखला खत्म होती है।